अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अदनान। वेलकम करता हूं आपका हमारे चैनल टॉकिंग ऑफ इस्लाम में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सभी हजरात खैरियत और आफियत के साथ होंगे। आज मदनी कायदे की दूसरी वीडियो लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूं, जिसका पार्ट नंबर है पार्ट 2। ठीक है, हमने पहले सबक को इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा और आज इंशाल्लाह हम दूसरा सबक पढ़ेंगे। तो ये भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत ही बेहतरीन जाने वाला है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बटन जो है उसको तोड़ दो अच्छी तरीके से और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दो। इससे फायदा क्या है पता है? इससे आपका ही फायदा है। इससे फायदा ये होगा कि जब भी हमारे चैनल पर इस तरीके की वीडियोस आएगी, नॉलेजफुल वीडियो आती है, देखिए इस चैनल पर जब भी वीडियो आएगी तो सबसे पहले YouTube आपको नोटिफिकेशन भेजेगा कि टॉकिंग ऑफ इस्लाम YouTube चैनल पर एक न्यू वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो आप सबसे पहले वो वीडियो को देख पाएंगे और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए, जो आज की वीडियो हम उसको भी शुरू कर देते हैं। तो आप भी तैयार रहिए और आप क्या सीखते हैं ये भी कमेंट करके नीचे जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो जैसा कि हमने लेसन नंबर 1 सबक नंबर 1 हुरूफ मुफरदात, इसमें हमने सभी चीज़ों को जान लिया था। इसके जो बारे में जो भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी मैंने आपको बता दी थी। यहाँ पर क्या था कि अल्फ़ाबेट्स हमने सीखे। ये क्या सीखा हमने? अल्फ़ाबेट्स। जितने भी अल्फ़ाबेट्स थे वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए। और यहाँ एक चीज़ आसान ये थी हमारे लिए कि यहाँ जो भी हर्फ थे वो सब सिंगल थे। आप देख सकते हैं हर एक हर्फ सिंगल सिंगल बिल्कुल अकेले अकेले हर्फ है। तो ये मुफरदात हुरूफ, ये हमें पढ़ना आसान लगता है। लेकिन अब जो लेसन नंबर 2 आ रहा है उसमें होता क्या है, बाज़ बच्चों को यानी समझ में आता ही नहीं है कि इसमें हर्फ किस तरीके से पहचाने। तो मैंने इसका भी एक पहले आपको तरीका बताया था कि जब हम लेसन नंबर 1 खुद पढ़े या बच्चों को पढ़ाए तो इसमें सबसे पहले हमें चीज़ें ये याद रखनी, नुक्ता वगैरह और इसकी शक्ल कि कौन से हर्फ में नुक्ता आता है, कहाँ आता है, नीचे आता है, ऊपर आता है, कितने ऊपर आते हैं, कितने नीचे आते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो आइए मैं अभी दूसरी बातों को छोड़कर अपने जो लेसन नंबर 2 है उसके बारे में कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आप देखिए यहाँ सबक नंबर 2 यहाँ पर क्या बताया गया? हुरूफ मुरक्कबात। हमने पढ़ा हुरूफ मुफरदात और उसके अंदर थे हुरूफ मुस्तालिया। ठीक है, हुरूफ मुफरदात 29 है। एक मरतबा मैं फटाफट बोल देता हूँ ताकि आपको जहन में आ जाए। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाके जल्दी से वो वाली वीडियो भी आप देख लीजिए। हुरूफ मुफरदात 29 है, अलिफ से या तक। हुरूफ मुफरदात, हुरूफ तहज्जी और हुरूफ कुरानिया, ये इसके नाम हैं। फिर इसके बाद हुरूफ मुफरदात को तजवीद और किरात के साथ अरबी लहजे में पढ़ेंगे, जो कि शॉर्ट जवाब मैंने आपको बताया था। फिर उसके अंदर आ जाता है हुरूफ मुस्तालिया, 7 है, खौ, सौद, दौद, तौ, ज़ौ, गैन, क़फ, और उसे हमेशा हर हालत में पुर पढ़ेंगे इन हर्फों को। अब ये आ रहे हैं हुरूफ मुरक्कबात। अच्छा, एक होता है मुफरदात और एक होता है मुरक्कबात। मुफरदात कहते हैं जो हर्फ अलग अलग हो उसे मुफरदात कहते हैं। पहले आप ये बात अपने दिमाग में नोट कर दीजिए, ठीक है, अपने जहन में नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद आता है मुरक्कब यानी मैं आपको आसान लैंग्वेज में समझाऊं, ठीक है, आसान जबान में, तो मैं यूं कहूंगा कि जो हर्फ एक दूसरे से मिले हुए हो, ठीक है, ये बिल्कुल आसान और हर किसी के समझ में आने वाला जवाब है। जो हर्फ एक दूसरे के साथ मिले हुए हो उसे मुरक्कब कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर किस तरीके से बताया, ये भी जवाब यानी बिल्कुल आसान है। ठीक है, इन्होंने बताया इस तरीके से भी आसान है, लेकिन मैंने आपको और भी आसान करके बता दिया। यहां पर पहले हमें मुरक्कब की डेफिनेशन बताई जाती है कि मुरक्कब किसे कहते हैं। तो इसके बारे में बताते हैं, दो या इससे जायद यानी ज्यादा हुरूफ मिलकर एक मुरक्कब बनता है। अब यहां पर भी इन्होंने यही बताया कि 2 हर्फ हो या फिर उससे ज्यादा हर्फ मिलकर,
ठीक है, मिले हुए हो, मिलकर एक मुरक्कब बनता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हर्फ मिले हुए हो, एक दूसरे के साथ मिले हुए हो, उसे क्या कहते हैं, मुरक्कब कहते हैं। ठीक है, यह आप याद रख सकते हैं। दो या इससे ज्यादा हर्फ मिले हुए हो तो उसे मुरक्कब कहते हैं। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको पढ़ने का तरीका बताया कि अब इसको पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, अब ये जो हर्फ है इनको कोई ना कोई पढ़ने का तरीका तो हमें सीखना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इन्होंने ये तरीका भी बता दिया। अब आप यहां पर देखें, यहां पर किस तरीके से इन्होंने बताया है कि मुरक्कब हर्फ को, मुरक्कब हुरूफ को, ठीक है, यहां पर मुरक्कब हुरूफ, हुरूफ और हर्फ, हर्फ हो एक हो तो हर्फ, ठीक है, जैसे अलिफ ये एक हर्फ है, लेकिन अलिफ बा ता सा जीम हा खौ ये हुरूफ है। क्या है, ये हुरूफ है। ठीक है, अब देखिए मुरक्कब हुरूफ को मुफरिद, मुफरिद हुरूफ की तरह अलग अलग पढ़ेंगे। यानी ये हर्फ जो है, ये सारे हर्फ, जितने भी हर्फ यहां आपको दिख रहे, ये सारे हर्फ दो या इससे ज्यादा हर्फ है, लेकिन इनको पढ़ने का तरीका क्या है, इनको जिस तरीके से हमने अलीफ बा ता था हुरूफ मुफरिदात जो इसके अल्फाबेट से वो पढ़े थे, इसी तरीके से इसको भी हमें पढ़ना है। ठीक है, यानी ये दो चीजें हमें इस सबक में याद रखनी है कि दो या इससे ज्यादा हर्फ हो, मिले हुए हो तो उसे मुरक्कब कहते हैं। ठीक है, फिर मुरक्कब हुरूफ को मुफरिद हुरूफ की तरह अलग अलग पढ़ना है, यानी जो हुरूफ मुफरिदात थे उसकी तरह बिल्कुल अलग अलग पढ़ना है। ऐसा नहीं लाम अलिफ बा अलिफ सीन अलिफ नहीं, लाम अलिफ जिस तरीके से पढ़ना मैं आपको इंशाल्लाह आगे बता देता हूं। अब देखिए बाकी चीजें तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं, जो पहले बता दिए वही है। ठीक है, आपका मैं वक्त ज़ाया नहीं करूंगा, इसलिए मैं डायरेक्ट अभी सबक को शुरू कर देता हूं। देखिए यहाँ पर ये सबक में मैं आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें ही बताने वाला हूं। मैं आपको पूरा सबक पढ़कर दिखाने वाला नहीं हूं, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि वक्त फिर ज्यादा चला जाएगा, इसलिए मैं आपको ये बता दिया। ठीक है, मैंने अब यहाँ पर देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ ये तो पता चल ही रहा है कि अलिफ है, लेकिन इससे आगे देखें, लाम अलिफ, लाम अलिफ। अब यहां पर देखिए दो हर्फ है लेकिन एक साथ मिले हुए हैं। ठीक है, ये लाम है और ये जो बिल्कुल टेढ़ी, बराबर टेढ़ा है, वो क्या है, टेढ़ी लाइन बनी हुई है, वो क्या है, अलिफ है। ठीक है, लाम अलिफ। अब आगे देखिए लाम अलिफ, ये दोनों लाम अलिफ है। अब देखिए इनके ये भी अलग लिखावट है, ये भी अलग लिखावट है, इन दोनों की शक्ल अलग अलग है, लेकिन हर्फ एक ही है। तो बस यही चीजें मैं आपको आज के सबक में बताने वाला हूं कि जो यानी बहुत यानी डिफिकल्ट पड़ता है बच्चों के लिए, वही चीजें। देखिए जो लाम है, इस लाम को बिल्कुल यानी जो अलिफ की लाइन जैसी थी ऐसा ही इसको टेढ़ा कर दिया है। ठीक है, लाम की लाइन को, फिर इसके बाद अलिफ को खींच लिया है आपने। ये लाम अलिफ ये वाला भी आपने देखा होगा और ये वाला भी देखा होगा। ला इलाहा तो इसमें ये लाम लिखा होता है, इल्लल्लाहु तो इसमें ये वाला लाम अलिफ लिखा हुआ होता है, आपने बहुत सारी जगहों पर देखा होगा। तो बस इसको याद कर लीजिए कि ये लाम अलिफ है और ये भी लाम अलिफ है। ये शक्ल आप कुरान पाक में भी ना भूल जाए, इसलिए आपको याद कर लेना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर बा अलिफ, बा अलिफ। अब मैंने बताया था कि बा हुरूफ मुफरिदात में जो पहला सबक था उसमें मैंने बताया था कि बच्चों को आप नुक्ते के साथ याद करा दे ताकि उन्हें आगे जाके भी पता रहे। अब जिस तरीके से अब यहाँ पर आया बा अलिफ, बच्चे नहीं पढ़ पाते तो अब उनको इस तरीके से सवाल पूछे, बेटा एक नुक्ता किसके नीचे आता है, तो बच्चे फिर याद करेंगे हाँ अलिफ बा के नीचे एक नुक्ता, तो इस तरीके से उन्हें याद आ जाएगा और इस तरीके से उनके लिए बिल्कुल आसान रहेगा ये सबक पढ़ना। तो ठीक है, इस तरीके से हमें बच्चों को याद करवा लेना है, तो वो आपकी जिम्मेदारी और आप खुद भी याद कर ले। ठीक है, मैं आपको बता सकता हूं। ठीक है, और बाकी तो बस एक मेरा काम है आपको बताना, आगे करना आपका काम है। तो आप बच्चों को इस तरीके से, यानी मैं आपको आइडियाज दे रहा हूं कि आप इस तरीके से बच्चों को पढ़ाओ तो इस तरीके से आपके लिए बिल्कुल आसान रहेगा। बा अलिफ। अब यहां पर देखिए, अब ये कौन सा हर्फ है आप मुझे बताएं, जिन्हें पता है वो कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, अब ये कौन सा हर्फ है और आपको कैसे पता चला। अब जैसे यहां पर मैं अगर बा अलिफ पढ़ूं तो बताया सही है, क्यों, क्योंकि ये सही नहीं है, क्योंकि बा के नीचे एक नुक्ता आता है, बा के नीचे नुक्ता आता है और यहां पर ऊपर है, तब हमें पूरा यानी जो हुरूफ मुफरिदात है वो हमें देखने पड़ेंगे। बच्चों को अगर समझ में ना आए तो आप इस तरीके से मदनी कायदे का पहला सबक निकाल लीजिए।
ठीक है, मदनी कायदे का पहला सबक निकाल कर उन्हें बता दीजिए कि बेटा यहाँ से बताए आप कौन सा सबक है, कौन सा हर्फ है वो। तब बच्चा देखेगा कि कहाँ पर एक हर्फ ऊपर है, कि एक नुक्ता ऊपर है, तो बहुत सारी जगहों पर है। लेकिन हमें बस उनको यानी जैसा जैसा वो जहन पर वजन देता रहेगा तो उसका जहन भी खुलता रहेगा। ठीक है, तब हमें चलो बच्चा कोशिश की, बच्चे को हमें पहले कोशिश करने देनी है, बच्चा कंप्लीट कोशिश कर ले, फिर नहीं पता चलता। चले बेटा मैं बताता हूं। तो अब इस तरीके से आपको बताना है कि बेटा देखो यहां पर बा के नीचे एक नुक्ता है, ठीक है, बा के नीचे एक नुक्ता है, लेकिन अब यहां पर ऐसी कोई शक्ल बनी हो तो वो ये है नून। कौन सी शक्ल है? नून। यहां पर गोल है लेकिन वो नून हाफ हो जाता है, वहां कट जाता है आधा नून, तो बस इसका नुक्ता ही बाकी रहता है। तो ये नून है और नून के ऊपर एक नुक्ता है, पेट में एक नुक्ता है। तो बस इस तरीके से आप बच्चों को आसान आसान करके आप बताते रहिए, तो बच्चे आपके बिल्कुल होशियार हो जाएंगे और पढ़ने में भी अच्छे खासे नंबर्स ला देंगे और कुरान पाक भी अच्छा खासा पढ़ लेंगे। नून अलिफ, ये क्या है? नून अलिफ। देखिए नुक्ता ऊपर है, एक है, बाकी और किसी में नुक्ता ऊपर है, जाल है, उसमें नुक्ता ऊपर है, जा है, लेकिन उन सब की शक्ल हमें पता चल जाएगी। ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। फिर देखिए इस तरीके से ये भी हर्फ पता चल रहा है, ता अलिफ, ता अलिफ। फिर ये है या अलिफ, या अलिफ। अब यहां पर मैं आपको बताऊं, मैंने इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था, यहां पर मैंने बोला था आप लोगों से कि आप जब भी बच्चों को या पढ़ाए तो उनको बताए कि या के नीचे दो नुक्ते। ठीक है, या के नीचे दो नुक्ते। अब देखिए मैं आपको यहां पर बताऊं, इसका रीजन मैंने उसमें उस वीडियो में भी बताया था। देखिए यहां पर कि या है, ठीक है, या यहां पर दो नुक्ते दिए हुए। अगर बच्चे को पता नहीं होगा कि भाई या के नीचे दो नुक्ते आते हैं तो बच्चा फिर कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए पहले से उन्हें बता दे कि भाई या के नीचे दो नुक्ते। ठीक है, इस तरीके से उन्हें पता होगा तो वो फिर आसानी के साथ अपना काम कर सकेंगे। ये फिर सा अलिफ, शीन अलिफ, सीन अलिफ, फा अलिफ, कौफ अलिफ। अब इसी तरीके से यहां पर देखिए जीम वाला मैं ले लेता हूं। देखिए यहां पर जीम, यहां पर देखें जो जीम का पेट था, ठीक है, ये जीम है। यहां पर मैं आपको सारी चीजें में क्लियर करते हुए चलता हूं। ये जीम है। अब जीम को हाफ करना था तो यहां से इतना हिस्सा काट दिया गया, ठीक है। फिर बचा नुक्ता, तो नुक्ता क्या आ गया? नुक्ते को नीचे ही रखा तो जीम कट गया वहां पर, तो ठीक है, जीम हाफ हो गया तो ये जिम के साथ क्या आ गया? अलिफ आ गया। तो इसी तरीके से ये तीन हर्फ है, इसको भी हमें देख लेना है। आइन, तो आइन में भी ऐसा ही किया गया। आइन के जो नीचे वाला हिस्सा था, ठीक है, सर को बाकी रखा गया और धड़ को नीचे से काट दिया गया, क्योंकि दूसरे हर्फ के साथ हमें मिलाना था। इस तरीके से आइन, गैन, सौद, ये हर्फ आप देख लीजिए। इसके बाद अलिफ ही है, क्या है? इसके बाद अलिफ ही है। अब जो मुश्किल हर्फ है, इसमें जो पता नहीं चलता बच्चों को, उसके बारे में बता देता हूं। अब जैसे कि एक हर्फ है ये, देखें यहां पर क्या है, ये भी एक खड़ी डंडी है, ठीक है, ये डंडी है, ठीक है, जो स्टैंड है, ठीक है। और ये देखिए इसके बाद बा, ये तो हर्फ पता चलता था बा, लेकिन ये क्या है? ये अलिफ नहीं है। बाज बच्चे इसको अलिफ पढ़ लेते, लेकिन ये अलिफ नहीं है, ये लाम है, जो क्या हाफ किया गया है। तो लाम को हाफ करने के लिए उसकी डंडी हाफ नहीं कही गई, बल्कि उसके नीचे वाला जो गोल शेप था, सर्कल था, वो सर्कल को काट दिया गया और उसको दूसरे हर्फ के साथ मिला दिया गया। इसी तरीके से ये हर्फ, तो ये हर्फ भी बच्चों को कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि ये बच्चों ने हुरूफ मुफरिदात में अलग शेप में पढ़ा था और ये शेप यहां पर अलग आ गई। तो ये है काफ। ये कौन सा हर्फ है? ये काफ है। कौन सा हर्फ है? बच्चों को आप पास में बैठकर बताइए कौन सा हर्फ है? काफ है, ठीक है। अब काफ में क्या हुआ है? काफ की जो डंडी थी उसको थोड़ा टेढ़ा करके उसके ऊपर एक निशान और दे दिया। यहां पर क्या था? हुरूफ मुफरिदात में काफ देके इस तरीके से बनाकर उसमें फिर एक हमजा जैसी शक्ल बना दी, तो उससे पता चल रहा था कि भाई ये काफ है। लेकिन यहां पर अब वो हिस्सा तो आएगा नहीं हमजा बनाने का, और बना देंगे तो फिर कोई और हर्फ शामिल हो जाएगा, इसलिए यहां पर क्या किया इन्होंने? एक काफ की शक्ल बना दी है। तो आप ये शक्ल देख ले, ठीक है। ये बच्चों को बता दे कि बेटा ये काफ है, काफ इस तरीके से आता है, इतने तरीके से आता है। देखिए यहां पर भी काफ है, यहां पर भी काफ है, यहां पर भी काफ है, यहां पर भी काफ है। फिर इसके बाद यहां पर भी देखिए ये काफ जब लाम के साथ मिला हो, ठीक है, लाम के साथ जब काफ मिल जाता है तो इस तरीके की शक्ल आ जाती है। जो भी डंडी वाले हर्फ है उनके साथ जो ये हर्फ अगर मिल जाता है तो इस तरीके की शक्ल हासिल कर लेता है, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, तो कोई यानी ऐसा प्रॉब्लम हो जाए तो बता दे कमेंट में, ठीक है। अब यहां पर देखें ये मैंने आपको बताया था जीम खो हा के बारे में,
और ये दाल, इसके बाद कौन सा हर्फ आ रहा है, दाल। अच्छा, दाल हमने कैसी शक्ल देखी थी, यहां पर देखिए आप हुरूफ मुफरिदात भी मैं आपको दिखाता जा रहा हूं। दाल पूरा जो इस साइड मुंह कर रहा है, ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए बिल्कुल जो हर्फ है वो ऊपर की तरफ मुंह कर रहा है। तो ये देखिए इस तरीके की शेप भी दे दी गई है, ठीक है। तो ये कुरान पाक में भी आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि ये क्या है, दाल है। बाज लोग इसको लाम पढ़ लेते, क्या है पढ़ लेते, इसको लाम पढ़ लेते। तो लाम में और इसमें फर्क किस तरीके से करेंगे कि लाम की जो डंडी होती है बिल्कुल लंबी होती है, लाम की जो डंडी होती है, लाम की जो लाइन होती है वो बिल्कुल लंबी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बच्चों को भी बताते रहे और आप भी याद करते रहे। अब यहां पर देखिए ये रॉ है, रॉ इस तरीके से भी है और इस तरीके से भी। देखिए किसी हर्फ के साथ मिलने के बाद इनकी जो शक्लें हैं वो बिल्कुल थोड़ी चेंज होने लग जाती है। तो इसलिए आप ये सारी चीजें आप नोट कर ले। ये रॉ है, ठीक है, बा रॉ या रॉ, इस तरीके से देखिए किसी हर्फ में नहीं चेंज होती, किसी हर्फ में चेंज हो जाती है। तो ये भी आप थोड़ा नोटिस करते रहे तो आपके लिए अच्छा है। अब यहां पर देखें मीम की शक्ल, अगर आखिर में मीम आ जाए तो उसकी शक्ल भी बदल जाती है। फिर अगर शुरुआत में आ जाए तो वो भी हाफ हो जाता है। तो देखिए ये मीम है लास्ट में, बा मीम, नून मीम, ता मीम, या मीम, सा मीम, शीन मीम, ठीक है, ये सारे मीम हैं। अब यहां पर देखिए जिम, जिम से पहले अगर कोई हर्फ आ जाए तो उन्हें कैसे मिलाएंगे, देखिए ये मिलकर पढ़ेंगे तो किस तरीके से इनकी शक्ल पहचानेंगे। ये सारे जिम है, यहां से यहां तक ये जो 4 हर्फ बताइए जिम है। देखिए लाम जिम के साथ जुड़ गया था किस तरह, लाम बिल्कुल उसकी जो सर्कल था वो बिल्कुल कहां टच कर दिया इसको जिम के साथ, और जिम पूरा कंप्लीट बाकी है। जिम, आइन, जिम। अब ये देखें आइन, आइन का ऊपर वाला हिस्सा है और जिम पूरा बाकी है, ठीक है, कंप्लीट है। तो ये आइन की शक्ल अभी आप देख ले, आइन हाफ हो गया, ठीक है, वरना इसके नीचे अगर यूं कर दिया जाए तो ये पूरा आइन हो जाएगा। फिर इसके बाद हा और जिम, ये दोनों देखे कैसे बने हुए हैं। तो इसको भी आप देखें पहले कौन सा हर्फ है, हा है, फिर उसके बाद जिम है, ठीक है, जो ऊपर वाला हर्फ है वो पहला है और उसके बाद नीचे वाला हर्फ। अब यहाँ पर देखें एक ऊपर इस तरीके से लाइन कर दी और ये इस तरीके से जिम बना दिए। अब हमें पता कैसे चलेगा कि भाई जिम यहाँ कौन सा नुक्ता किसका है। तो अब देखिए यहां पर ये जो पहली जो लाइन बनी हुई उसको देखिए कि आप किसकी तरह लगता है। ये तो एक लाइन बा है, ये क्या है, बा है, ठीक है, इसके नीचे एक नुक्ता है, इससे मुझे पता चला कि बा है। अगर इसके नीचे 2 नुक्ते होते तो मैं इसको यहाँ पढ़ता। तो यानी इसमें काफी चीजें आपको नुक्ते हेल्प कर देते, नुक्ते अगर आपको पता हो तो वो आपकी हेल्प ज्यादा करते। तो ये क्या है, बा जिम, बा आइन या कोइन। अब यहां पर देखिए ये बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको पढ़ते हैं जा, क्या पढ़ते हैं इसको, जा सौद, ठीक है, ये हर्फ में नहीं, बहुत सारे हर्फ में। अब देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि जा जो होता है ना वो कभी भी आएगा ना हर्फ के साथ तो वो अलग होगा, जा क्या होगा, वो अलग होगा, ठीक है। अगर शुरुआत में आएगा लेकिन अगर आखिर में आएगा तो वो किसी हर्फ के साथ मिल भी सकता है, लेकिन शुरुआत में आएगा तो वो हर्फ अलग ही होगा, ठीक है। तो ये जानी, ये नून है, ये नून है, ठीक है, इस बात को भी आप देख लें। ये क्या है, नून है। मैं अभी आपको बहुत अच्छी तरीके से नहीं समझा पाता, लेकिन अभी टाइम कम है, बहुत वीडियो लंबी हो जाती है, फिर कोई देखना भी पसंद करता नहीं है, इसलिए। अब देखें यहाँ पर ये लाम काफ, फा काफ, देखिए अब लास्ट में आया काफ तो इसकी शेप वही है, ठीक है, शुरुआत की जो शक्ल है वो थोड़ी अलग कर दी जाती है। फिर ये देखिए हा को वाव के साथ मिला दिया तो हा इस शेप का हो गया। मैंने बताया था आपको मीम शुरुआत में आ जाए वो भी हाफ हो जाता है। तो इस तरीके से आप देख ले किस तरीके से हाफ हो गया है। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से हर्फ, ये जो नीचे वाला शेप है वो या है, यहाँ भी या है, यहाँ भी या है, यहाँ भी या है। इस तरीके का अगर शेप आ जाए, ठीक है, इस तरीके का अगर शेप आ जाए तो 2 हर्फ होते हैं, ठीक है, या, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक नुक्ता है। अब नुक्ते से मैंने आपको बताया था ना कि नुक्ते से हमें भी पहचान भी रखनी है। देखिए यहाँ नुक्ता वाला भी हमें याद रखना है और नुक्ते बगैर का या भी याद रखना है। तो देखिए ये बा के नीचे एक नुक्ता होता है तो बा या, फिर यहाँ ऊपर नुक्ता है तो मैंने अभी आपको बताया था नुक्ता ऊपर कहाँ पर आता है तो नून या, यहाँ पर 2 नुक्ते ता या, यहाँ पर 2 नुक्ते या, ठीक है, ये दोनों दो हर्फ है। फिर यहाँ पर है, देखो कितने हर्फ हैं, एक है हमजा इतना ही आता है और उसके नीचे वाव, हमजा या, वाव हमजा ना पड़े, ठीक है, ये आप याद रखें। अब यहाँ पर बस 2-3 चीजें मैं आपको बताकर ये वीडियो को मैं भी खत्म कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये 3 हर्फ आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए बा हाफ है, लाम हाफ है और आखिर में जो बा है वो पूरा है, ठीक है। तो बा लाम बा। फिर यहाँ पर देखिए ये हर्फ बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज कर देता है
कि यहाँ पर देखिए क्या हर्फ है, ठीक है। बाज लोग इसको अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको ये सही बताऊं कि बा, ये पहला क्या है बा, कैसे पता चला कि बा के नीचे एक नुक्ता, ठीक है। और ये है हा, ये क्या है हा, ये हा है, ठीक है। ये याद रखना आप, तो आपको पता चलता रहेगा। ये क्या है हा, और ये मीम, बा हा मीम, बा हा मीम, ये हा का निशान है, या हा इस तरीके से भी बहुत सारी जगह पर लिखा जाता है, तो आप ये भी याद रखें। और भी मैं चीज़ें देख लेता हूँ, अगर हो समझाने जैसी तो मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये ता जीम दाल, मैंने आपको बताया जो हर्फ ऊपर हो उसे पहले पढ़ना है हमें, उसके बाद नीचे वाला, और उसके बाद ठीक है जो आगे हर्फ हो उन हर्फों को हमें पढ़ लेना है अच्छी तरीके से। फिर यहाँ पर भी जा सौद रॉ इस तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन क्या है यहाँ पर नून सौद रॉ, नून सौद रॉ, इस तरीके से हमें नून पढ़ना है, बच्चों को भी पढ़ाना है। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होगी, और पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि भाई चलो कोई देख रहा है, किसी को पसंद आ रही है, तो मुझे भी वीडियोस बनाने का मज़ा आए। और मैं बच्चों को भी कहता हूँ, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और जो माँ बाप देख रहे हैं, उनसे भी मैं कहता हूँ कि आप इस पर थोड़ा फोकस करें। बच्चों को किस तरीके से समझाना है, आप अपने असातिज़ा से, आप अपने वहाँ के आलिमों से कांटेक्ट करें। अगर हो सके तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह इसके बारे में भी कुछ वीडियोस बनाई जाएगी। आप बच्चों को बस अपनी तरफ से देखिए, आपके जो बच्चों के उस्ताद हैं वो कोशिश करें और आप कोशिश करें, उसमें बहुत फ़र्क हो जाता है। आप अगर अपने बच्चों को अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है, आप अपने बच्चों को बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, आपके जैसा आपके बच्चों को जानने वाला कोई है नहीं, और आप अपने आप को भी बेहतर तरीके से जानते हैं, तो आपको अपने आप को किस तरीके से समझाना है, अपने बच्चों को किस तरीके से समझाना है, तो वो आप बेहतर जानते हैं। तो आप अपने बच्चों को इस तरीके से जैसे हो सके आप कोशिश करें, लेकिन इनका कुरान पाक दुरुस्त कराएं। बस इतनी आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।